हरिओम मां। मित्रों, आचार्य बाराहमिहिर की परिचर्चा चल रही है। बाराहमिहिर का जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, इन तमाम बातों की परिचर्चा आपके समक्ष की जाएगी आज। प्राच्य परंपरा में किसी भी आचार्य ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है। यह आधुनिक परंपरा है कि हम छोटा सा काम करते हैं और अपने नाम को बहुत सारे प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों की परंपरा ये नहीं रही। इसलिए उनके काल का, स्थानादि के विषय में ज्ञान करना बड़ा कठिन होता है। यह उनके ग्रंथ के माध्यम से किया जाता है, जहां किसी न किसी दृष्टि से आचार्य उस विषय का उल्लेख करता है। बाराहमिहिर ने भी अपने जन्म, समय, काल इत्यादि के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके जो ग्रंथ हैं, जैसे पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के आधार पर इनका रचना काल 427 शक माना जाता है, अर्थात ईस्वी सन में अगर इसे परिवर्तित कर ले तो ईस्वी 550 से लेकर के 587 ईस्वी के बीच इनके जन्म का काल माना जाता है। इनका जन्म उज्जैन में हुआ, जिसमें एक कपित्थ नाम का ग्राम था, उज्जैन प्रांत के अंतर्गत। इनके पिता का नाम आदित्य दास है तथा इन्हीं से इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की समग्र ज्ञान प्राप्त की। ये सूर्योपासना द्वारा अपने ज्ञान को विस्तारित भी किया, लेकिन इनके मूल रूप से इनके जो ज्ञानदाता, इनके आद्य गुरु थे, वो इनके पिता थे। और एक बड़ी विडंबना है ज्योतिष शास्त्र में मित्रों, जो भी आचार्य अपने पिता को गुरु मान करके आदि रूप में शास्त्र का अध्ययन किया, उनका वैशिष्ट, उनका जस दिग दिगंत तक फैलता रहा। आचार्य गणेश दैवज्ञ, आचार्य बाराहमिहिर, ऐसे बहुत सारे आचार्य हुए जिन्होंने इस परंपरा का अनुकरण किया। मित्रों, कुछ आचार्य इनको मगध देश का विद्वान कंपिल्य गोत्र को मानते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं कि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रत्न जो है आचार्य बाराहमिहिर भी थे। जैसा कि वर्णित है कि आदित्य दास तनयः तदवाप्त बोधः कापित्थ के सवित्रिलब्ध वर प्रसादः आवंतिको मुनिमतान नवालोक्य सम्यग होराम बाराहमिहिरो रुचिराम चकार। ऐसा स्वयं आचार्य बाराहमिहिर बृहज्जातकम में कहते हैं। अगर इनके कृतित्व की दृष्टि से देखें तो आचार्य बाराहमिहिर के करीब करीब 13 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ ग्रंथ तो प्रकाशित हैं, कुछ अप्रकाशित भी हैं। पांडुलिपि रूप में कुछ ग्रंथ प्रकाशित अभी भी किए जा रहे हैं। उनके ऊपर अनेक विद्वान अपनी व्याख्या, अपनी टीका आदि कार्यों से कर रहे हैं सतत अनुदिन। लेकिन बाराहमिहिर के ग्रंथों के ऊपर जो आचार्य भट्टोत्पल की जो टीका है, वो सर्व प्रमाणिका है। भट्टोत्पली टीका नाम से वो प्रसिद्ध है लोक में। और जिन विषयों को आचार्य ने जिस संदर्भ में कहा है, उनका अक्षरशः अनुपालन आचार्य भट्टोत्पल ने समझा है और उसको व्याख्यायित किया है। मित्रों देखें, ये ग्रंथ कौन कौन से हैं आचार्य बाराहमिहिर के आपके समक्ष है। आचार्य ने पंच सिद्धांतिका, होरा शास्त्र, लघु जातकम, बृहत संहिता, समास संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा, बृहद योग यात्रा, जातकारणव, दैवज्ञ वल्लभा, दिक्निक यात्रा, पंचपक्षी, मयूर चित्रक आदि ग्रंथों का प्रतिपादन किया है, जिसमें से कुछ ग्रंथ प्रकाशित तो हैं, कुछ अभी भी पांडुलिपि रूप में विद्यमान हैं, जो प्रकाशित भी नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं खंड रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब अगर हम बृहज्जातकम की बात करें, जो हमारा प्रतिपाद्य विषय है, मुख्य विषय है, आचार्य बाराहमिहिर ने बृहज्जातकम में कुल मिलाकर के उपसंहार सहित 28 अध्याय का सन्निवेश किया है, जिसमें 427 श्लोक हैं। इनके समग्रता से आप मित्रों अध्ययन करें तो जातक के जीवन में घटने वाली जितनी भी शुभ अशुभ घटनाएं हैं, इन समग्र विषयों का प्रतिपादन किया है। जैसा कि आप इस आलेख के माध्यम से, टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस अध्याय में आचार्य ने क्या क्या कहा है, कितने श्लोक हैं और कौन से उनके विषय हैं। जैसे आप देखिए, प्रथम अध्याय में राशि भेदाध्याय है, इसमें 20 श्लोक है, राशियों का स्वरूप वर्णन है। ग्रह भेदाध्याय, इसमें 21 श्लोक है। वियोनि जन्माध्याय है, 8 श्लोक है, इसमें पक्षी जन्म, चतुष्पद आदि का प्रतिपादन किया गया है। नीचे का अध्याय है, जिसको हम लोग गर्भाधान कहते हैं। गर्भ में आए हुए जीव का किस प्रकार से ज्ञान करेंगे, अच्छा है, बुरा है, कब बीमार होगा, कब प्रसव होगा, उसके कौन अंग पुष्ट होंगे, कौन अपुष्ट होंगे, तमाम विषयों का ज्ञान
ये एक वैज्ञानिक पद्धति से आचार्य ने किया है। सूती का अध्याय, बच्चा पैदा होने के बाद उसमें कौन सी गतिविधि होगी, नाल वेष्टित होगा, पितृपरोक्ष होगा, जमल होगा, ट्विंस होगा, आज जो बातें आती हैं सामने इन सबका ज्ञान है। आज जो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है अरिष्टाध्याय है। बच्चे की आयु का ज्ञान के लेने के लिए आयुर्दायाध्याय है। इसके बाद उसकी दशाएं जब चलती हैं मनुष्य के ऊपर, जवान होता है, शादी होते हैं, विवाह होते हैं, अष्टक वर्ग है। फिर एक जो मुख्य रूप से निर्धारित किया है कर्माजीव, ऑक्यूपेशन जिसको बोलते हैं आंग्ल भाषा में, वह क्या करेगा, उसकी जीवन की गतिविधियां क्या होगी, तथा राजयोग कब मिलेगा, कब ऐसे अच्छे अच्छे योग आएंगे जिससे वह उनका जीवन सुखमय होगा, या ग्रहों के संयोग, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह आदि के योगों से उसके जीवन में क्या अशुभ प्रभाव पड़ेगा, इसके परिणाम का परिणांकन भी आचार्य ने बड़ी ही सहजता से किया है। देखिए आप चंद्र योगाध्याय है, इसके बाद इस तरह के तमाम द्विग्रह योग है, प्रवर्ज्या योग है, अर्थात जिसमें जो घर छोड़ देता है, ऋक्षशील है, राशिशील है, ग्रह राशिशील है, दृष्टि फा और भाव फलाध्याय आदि अध्याय बताए गए। मित्रों, आश्रय, प्रकीर्णक, अनिष्ट जो स्त्रियों का मुख्य प्रतिपाद्य है, सौभाग्य कैसा रहेगा, पुत्र कितने होंगे आदि को लेके नष्ट जातकम, और लास्ट में आचार्य ने उपसंहार अध्याय 10 श्लोकों का बनाया है, जिसमें ग्रंथों, दैवज्ञ के लक्षण, अपना छोटा सा एक श्लोक के माध्यम से परिचय भी प्रस्तुत किया है। मित्रों, बृहज्जातकम ग्रंथ का जो हमने पहले भी बताया था कि हम 3 श्लोकों को मुख्य रूप से इसमें प्रतिपादित करेंगे। जो आचार्य के ग्रंथ ग्रंथांतर भेद इसके वैशिष्ट से संदर्भित है, उसमें आचार्य प्रथम श्लोक में क्या करते हैं, भगवान सूर्य की वंदना कर रहे हैं। आप देखें यह प्रथम श्लोक बहुत ही मुख्य रूप से वर्णित है ज्योतिष समाज में। मूर्तित्वे परिकल्पितः ससभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम आत्मेत्यात्मविदाम क्रतोश्च यजताम भर्ता अमर ज्योतिषाम लोकानां प्रलयोद्भवस्थिति विभुः शानेकधा यः श्रुतौ वाचं नः सददात्वनेक किरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। आचार्य ने इसमें भगवान सूर्य की व्याख्या की है। इसका कैसे आप देखें, इसके स्वरूप का अध्ययन करें, इसकी व्याख्या देखें, अन्वय देखें, इसके शब्दार्थ देखें, ये इनसे इस श्लोक में क्या भाव है सरल रूप से आप जान सकते हैं। अगर इसकी व्याख्या करें तो देखें, आचार्य ने भगवान सूर्य देव की प्रार्थना इसमें की, और विशेष करके ग्रंथ के प्रयोजन सहित ही नमस्कारात्मक मंगलाचरण को भी प्रतिपादित किया है। कहते हैं क्या कि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है। उसका मूर्तिमान स्वरूप अगर दिखता है, चंद्रमा को चंद्रमा कहा जाता है, तो इसके पीछे सूर्य की भूमिका है, तो मूर्तित्व परिकल्पित। और इसकी विशेषता क्या है, जो भी मोक्ष की कामना रखने वाले हैं उनको अपना मोक्ष का द्वार प्रदान करता है। समस्त यज्ञों के लिए यज्ञ का स्वरूप है, ज्योतिष्मान पिंडों का आधारभूत है, तीनों लोकों के उत्पत्ति, नाश और लय में जिसकी प्रमुख भूमिका है। साथ ही जो वेदों में अनेक नामों से अभिहित किया गया है, जो सहस्र रश्मि है, तीनों लोकों का जो दीपक है, त्रैलोक्य दीपो रवि, कह रहे ऐसे इन विशेषताओं को धारण करने वाला जो हमारा सूर्य है, वो क्या करे, तो हमें ऐसी वाणी प्रदान, वाचम स न ददात्वनेक किरणस्त्रैलोक्य दीपो रवि, एतादृशः त्रैलोक्य दीपो रवि एतादृशम वाचम ददातु, ऐसे जब अन्वित करते हैं तो इन तमाम विषयों का ज्ञान हमें आसानी से हो जाता है। इनको आप आलेख के माध्यम से भी इस विषय को समझ सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होना ही चंद्रमा के स्वरूप का निर्धारण करता है। और इसका कारण क्या है, इसके मूल में अगर हम जाते हैं तो आचार्य कहते हैं क्या कि जो हमारा चंद्रमा का पिंड है वो जलमय पिंड है। अब इस जलमय पिंड के ऊपर, अर्थात जो बर्फ के गोले के समान है, इस पे सूर्य के प्रकाश जब पड़ते हैं तो वह प्रकाशित होकर के चमकता है, उसमें शीतलता है चंद्रमा की, तो वह प्रकाश परावर्तित होकर के हमें पृथ्वी पे मिलता है और उससे हमें अमृतत्व की प्राप्ति होती है।
और सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण वह मूर्तित्व परिकल्पित है, ऐसा कहा गया है। आगे यदि आप देखें तो मोक्ष द्वार के लिए भी आगे देखिए आप, इसमें दो प्रकार के यान का वर्णन है शास्त्रों में, पितृयान और देवयान। मंडल भेद में चंद्रमंडल और स्वर्गलोक को जाता है पितृयान। देवयान के द्वारा सूर्य मंडल इसका मंडल भेद करता है और वह मोक्ष को लोक को प्राप्त करता है। तो ये सामान्य रूप से इसका भी अर्थ आप जान सकते हैं। कर्तुष्ट यजताम यज्ञ आदि जितने भी स्वरूप, जितने भी प्रारंभ होते हैं, ये सारे सूर्य के उदय होने के बाद ही प्रभावित होते हैं और सूर्यास्त के पूर्व ही यज्ञ की प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। सूर्य के कारण ही समस्त ज्योतिर्पिंडों का अस्तित्व है। उन समस्त तारा ग्रह पिंडों में सूर्य ग्रह की प्रमुखता है, इसलिए अमर ज्योतिषाम भरता कहा गया आचार्यों ने। सूर्य के गणना के अनुसार ही प्रति 71 महायुग के पश्चात पृथ्वी में जल प्रलय होता है और संधि काल प्रलय के पश्चात पुनः पृथ्वी की भूभाग की उत्पत्ति होती है और इसलिए सूर्य ही इस जगत का उत्पत्ति, नियंता, पालनकर्ता और विनाशक भी कहा गया है। मित्रों, अब ये बात करते हैं कि होरा शास्त्राधिकारी क्या है। आचार्य कहते हैं, देखें आप दूसरे श्लोक में, श्लोक कहते हैं कि भूयो भी पटुबुद्धि भी पटुधियाम होरा फलज्ञप्तये शब्द न्याय समन्वितेषु बहुशः शास्त्रेषु दृष्टिस्वपि होरा तंत्र महार्णव प्रतरणे भग्नोद्यमानामहं स्वल्पम वृत्त विचित्रमर्थ बहुलम शास्त्र प्लवम पारभे। ये कितनी अच्छी बात करते हैं। आज देखिए, कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं पहला आदमी हूं जिसने इस समग्र संसार में ग्रंथ बनाया है। हमारे पहले भी बहुत सारे आचार्य हुए जो न्याय आदि शास्त्रों के प्रवर्तक रहे और उन्होंने ग्रंथ की रचना की। मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसी छोटी सी नैया, नाव जो तैरने के लिए, जिसको बोट्स अंग्रेजी में कहते हैं, वो बना रहा हूं, जिससे अपार समुद्र को आप तब पार करके और इन विषयों का ज्ञान कर सके। ये व्याख्या में आपको दिखाया जा रहा है कि होरा शास्त्र रूपी समुद्र में फल कथन के उद्देश्य से अपने सामर्थ्य के द्वारा अपनी ज्योतिषीय प्रतिष्ठा को आदमी बनाए रख सकता है। बहुत सारे विद्वान जो होरा शास्त्र रूपी महासमुद्र को तैरने में सक्षम नहीं हो पाते, उन लोगों के लिए आचार्य कह रहे हैं कि मैं एक नाव रूपी छोटी सी नैया तैयार कर रहा हूं, जिसके माध्यम से वे आसानी से तैर करके पार कर सकते हैं। मित्रों, आगे यदि इस विषय की दृष्टि से विचार करें तो देखिए होरा शब्द की उत्पत्ति और होरा शास्त्र का क्या प्रयोजन है। आचार्य ने श्लोक के माध्यम से इसे कहा है। देखें, कहते हैं कि होरित्य होरात्र विकल्प में के वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपात कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि जतस्य पक्तिर समभिर्व्यनक्ति। ये इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, आचार्य कहते हैं कि अहोरात्र पद से होरा पद का निर्माण हुआ है। कैसे? तो अहोरात्र में जो अ है और अंतिम पद जो त्र है, इसका लोप कर दीजिए तो बीच में शब्द बचता है होरा। यह होरा क्या है? 60 घटी के अंतर्गत अर्थात 24 घंटे के अंदर जो भी हमारे द्वारा कार्य किए जाते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, इन सब का प्रख्यापन करना, इन सभी विषयों को उपस्थापित करना, यह इसका प्रमुख लक्ष्य है और इसीलिए इसको होरा शास्त्र कहा जाता। मित्रों, तो तमाम ऐसे विषय, अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र को जानने के लिए जो कालवाचक पद है वो वस्तुतः हमारी ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी पारिभाषिक पद है। इन पारिभाषिक पदों को आप निरीक्षण करें, देखें। एक होरात्र मतलब दिन और रात्रि को होरात्र बोलते हैं, 24 घंटे के बराबर होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे 60 घटी कहते हैं, 30 मुहूर्त भी कहते हैं। इस तरह आपके समक्ष दिख रहा है कि कालवाचक जो पारिभाषिक पद है वो कैसे है। अगले यदि हम विचार करें तो देखिए, वर्ण का संख्या का बोधन भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। वर्णों के माध्यम से अंक का ज्ञान, कहीं कहीं अंक के माध्यम से वर्णों का ज्ञान भी कराया गया है। इस टेबल के माध्यम से आप, जैसे क मतलब 1, ख का अर्थ 2, गौ का 3, घ का 4, अंगौ का 5, छ का च का 6, ऐसे आप देखें, ये तमाम अंकों का ज्ञान भी यहाँ पे कराया गया है, जो स्वर के लिए शून्य बताए गए। मित्रों, जो हमारी परंपरा रही है, वस्तुतः यह ज्योतिष शास्त्र कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि जतस्य पक्तिर समभिर्व्यनक्ति, इस बात के ही आधार पर यह टिका हुआ है ज्योतिष के फलादेश का समग्र अपि विधान।
इसके लिए देखें, इस टेबल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि मनुष्य के पास त्रिविध कर्म का परिज्ञान होना बड़ा जरूरी है। 3 प्रकार के ही कर्म हमारे होते हैं, एक संचित, दूसरा प्रारब्ध, तीसरा क्रियमाण। अब देखें आप, पूर्व जन्म में इकट्ठा किया गया जो भी शुभाशुभ कर्म है वह संचित है, और संचित कर्म का वह भाग जिसका फल मिलना प्रारंभ हो चुका है वह वस्तुतः प्रारब्ध है, और वर्तमान समय में किए जा रहे जितने भी हमारे कर्म है वो क्या है, क्रियमाण कर्म है। अब इनका फल भी अलग अलग, जैसे राजयोग, दरिद्रोग, बालारिष्ट आदि जो हैं वो हमारे इससे संदर्भित हैं, संचित से। विंशोत्तरी दशा आदि जो हैं वो प्रारब्ध से हैं। साथ ही जो अष्टक वर्ग, गोचर इत्यादि के ज्वाला जो हम विचार करते हैं ग्रह स्थितियों को, ये वस्तुतः इनका संबंध क्रियमाण से है। अर्थ रूप में ये कहें कि त्रिविध कर्मों के ज्ञान के द्वारा ही हम किसी विषय का ज्ञान आसानी से कर पाते हैं मित्रों। इसलिए यही आधार माना जाता है इस ज्योतिष शास्त्र का, अर्थात कर्मज शास्त्र है। कर्म के ज्ञान के द्वारा ही हम शुभाशुभ का ज्ञान करते रहते हैं मित्रों। अब तक जो आपने पढ़ा इस पाठ के अंतर्गत, प्रथम पाठ के अंतर्गत, अब मैं आपको इसका सार तत्व जो है, जो समग्रता रूप में विद्यमान है, वो बताने जा रहा हूं मित्रों। वेद पुरुष का अंग ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिषमान जितने भी पिंड हैं उनका अध्ययन करने वाला शास्त्र है, जो संसार के शुभाशुभ का निर्दर्शन करता है, सूचक है। जिस प्रकार मानव जीवन में नेत्र का स्थान है, उसी प्रकार इस शास्त्र को जानने के लिए ज्योतिष की जरूरत है। जगत में शुभाशुभ प्रभाव जो है किस प्रकार से घटित होगा, कैसे होगा, ये सारे विषय मुख्य रूप से इसमें प्रतिपादित किए गए हैं। काल की गणना, शुभाशुभ स्थितियों का अध्ययन, यह ज्योतिष शास्त्र की प्रवृत्ति है। 3 स्कंधों में विभाजित संहिता, होरा एवं सिद्धांत, यह इसके मुख्य प्रतिपाद्य हैं जो काल का प्रतिपादन करते हैं। वराहमिहिर ने तीनों स्कंधों पर अपनी समान गति से लेखनी चलाई, इसलिए यह आदि आचार्य आज भी हमारी समाज में प्रणम्य है। आज भी इनकी ज्ञान, इनकी विशेषताएं, इनका विज्ञान आधुनिक विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है। होरा शास्त्र का जो सांग्योपांग वर्णन है वो एकदम सुव्यवस्थित ढंग से वराहमिहिर ने बृहद जातकम में वर्णित किया है। आचार्य के विषय में भी बहुत सारे ज्ञान यहां बताए गए हैं कि उज्जैनी के काम्पिल्य नगर के निवासी थे, आदित्य दास आपके पिता थे, और आसन्नतया 550 ईस्वी से लेकर के 587 ईस्वी के बीच में आपने उज्जैन में जन्म लिया और अपने सूर्य आराधना से दिग्दिगंत तक इस ज्योतिष शास्त्र को फैलाया। आप विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न भी रहे। आपकी लेखनी की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को आधिकारिक ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र को लिपिबद्ध करने का फलित शास्त्र में जो सबसे बड़ा आदि आचार्य हैं वो आज भी वराहमिहिर का नाम परमादरणीय रूप से विद्यमान है। मित्रों, इसमें होरा शास्त्र की उत्पत्ति से लेकर के जो कर्मों का विभाजन है वो भी इस अध्याय में वर्णित है। अतः आप समग्रता से दत्तचित्त होकर के इन विषयों का अध्ययन करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।